हम्म हाँ, स्टार्ट करते हैं मल्टीपल पेज। क्या बना है बोलो। एक डमी लॉगिन पेज बना है। अगर क्रेडेंशियल सही है तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, और अगर क्रेडेंशियल सही नहीं है तो एरर मैसेज तुमको बता देगा। ठीक है, तो क्या लगेगा, पहले पहला पेज बनाते हैं हम। क्या लगेगा उसके लिए, पहले ईमेल, ईमेल टाइप वाला हमने ले लिया। एक एडिट टेक्स्ट, ठीक है, ये ईमेल टाइप वाला है। उसके बाद एक पासवर्ड टाइप वाला भी ले लेते हैं हम। ये रहा पासवर्ड टाइप वाला। ये पासवर्ड टाइप वाला हमने एडिट टेक्स्ट दोनों ले लिए हमने, ईमेल पासवर्ड। और क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, इस पे लिखा हो लॉगिन। एक बटन चाहिए, इस पे लिखा हो रीसेट। रीसेट मतलब इन्फॉर्मेशन किसी ने डाल दी हो तो ब्लैंक करने के लिए। ठीक है, फॉरगॉट पासवर्ड डालना तो वो भी डाल सकते हो, फिलहाल हम वो नहीं डाल रहे। ठीक है, तो हमने क्या लिया पहले, ये चार चीज ले ली। इतना क्लियर। क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट स्टेप, नहीं, अभी चारों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेरेंट से कनेक्ट करेंगे, ध्यान रखना, इसलिए भूलना नहीं है हमको। ये हमारा पहला था ईमेल आईडी वाला। दूसरा है पासवर्ड वाला। पासवर्ड हमने फिलहाल नॉर्मल वाला लिया है। ठीक है, अगर तुमको बिल्कुल अच्छे सेटिंग करना है तो हमने पहले ईमेल आईडी को क्लिक किया, 0.2 पर 0.5 कर दिया हमने, ताकि वो बीचों बीच आ जाए वहां पे। सेकंड वाला सिलेक्ट किया, इसका हॉरिजॉन्टल 0.5 बिल्कुल सही है, वर्टिकल वाला 0.3 करते हैं। एक्सपांड नहीं किया, हाँ, पेरेंट हमें वर्टिकली पेरेंट करना है हमको, है ना। और फिर यहाँ पे हमको बायस मिल जाएंगे पूरे, वर्टिकल बायस, हॉरिजॉन्टल बायस। तो हम जितना डालेंगे उतना हो जाएगा। 0.35 किया तो ऊपर से 35% नीचे। ठीक है, हमने 0.3 किया तो 0.3, ये हमारे हो चुके हैं। दूसरा बटन हमने हेलो वर्ल्ड को हटा देते हैं फिलहाल, डिलीट। पहला बटन लिया, अगेन क्या किया हमने, हॉरिजॉन्टल इन पेरेंट, हॉरिजॉन्टली इन पेरेंट एंड वर्टिकल इन पेरेंट, तो बीचों बीच आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 0.5 हॉरिजॉन्टल, 0.5 वर्टिकल। तो हमको कहाँ चाहिए इसको, वर्टिकल में थोड़ा नीचे चाहिए, तो हमको हमने किया 0.6। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में थोड़ा लेफ्ट साइड चाहिए, तो 0.2। ठीक है, दूसरे बटन पे गए, अगेन क्या किया, पहले हमने हॉरिजॉन्टल इन पेरेंट, वर्टिकल इन पेरेंट। अब हाइट इसकी भी सेम रखना है, तो हाइट कितनी कर दी, 0.6, उसके बराबर आ गया। और विड्थ इस बार रखेंगे 0.7, नहीं 0.8 कर लेते हैं, 0.8 हॉरिजॉन्टल बायस। अब बराबर दिख रहा है। ठीक है, ये बट कंप्लीट है क्या, फ्रंट फ्रंट व्यू पहले पेज का कंप्लीट है। कहाँ जाएंगे अब हम, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में गए हम। हम्म ये हमने थोड़ा सा, हाँ। अब पहले पे क्या चाहिए हमको, M1, हम चाहते हैं एंटर यूजर आईडी, एंटर यूजर आईडी या ईमेल एड्रेस, तुम क्या करवाना है तुम्हारे ऊपर है। ईमेल करवाएं क्या, चलो ठीक है, एंटर ईमेल M2, एंटर पासवर्ड, बटन के लिए M3, बटन के लिए क्या करना है, एक लॉगिन ना, लॉगिन, फोर्थ M4, नहीं रीसेट, फॉरगॉट के लिए नहीं कर रहे फिलहाल हम, रीसेट। ये चार हमारे हो चुके हैं। वापस से गए हम, पहले पे गए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं लिखा है फिलहाल एडिट टेक्स्ट में, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हिंट लिख रहे हैं। ठीक है, तुम टेक्स्ट लिखोगे तो वो डार्क में आएगा, तुमको डिलीट करना पड़ेगा बार बार। और हिंट लिखते हैं तो तुमको केवल इनविजिबल चीज से दिखेगा, बस तुमको कि ईमेल एड्रेस तुमको इनपुट करना है। तो फिलहाल हमने M1 किया, देखो यहाँ पे ईमेल दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा लाइट शेडो में दिख रहा है। अगर तुमने लाइट शेड में दिख रहा है, अगर तुमने यहाँ पे लिखा होता टेक्स्ट, अभी क्या हुआ, डार्क दिख रहा है थोड़ा सा। इसका मीनिंग क्या हुआ, कि जब भी तुम इनपुट प्रेस करोगे तुमको पहले डिलीट करना पड़ेगा ईमेल, फिर टाइप करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट लिखने से ये फर्क पड़ता है।
और हिंट लिखने से क्या होता है, तुमको दिखता है जैसे तुम इनपुट डालोगे तो वहां से वो ईमेल एड्रेस गायब हो जाएगा, तुम्हारा इनपुट चालू हो जाएगा। ईमेल हो गया। सेकंड वाले में क्या चाहिए हमको, हिंट। क्या हिंट चाहिए, M2, वहां पे डालना है एंटर पासवर्ड। ये दोनों हिंट हो चुके हैं। पहले बटन पे गए, वहां पे हमको करवाना है लॉगिन, तो हमने लिखा M3। फोर्थ बटन पे गए, वहां पे हमको चाहिए रीसेट, तो हमने लिखा वहां पे M4। ये हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट है, फ्रंट व्यू कंप्लीट है फर्स्ट पेज का, कंप्लीट। ये परफेक्टली कंप्लीट है हमारे पास। फॉरवर्ड पासवर्ड डालना हो तो नीचे एक डाल सकते हो अलग से लिंक, ठीक है, तो हम फिलहाल वो नहीं कर रहे हैं। अब क्या करते हैं हम, बैकएंड पे जाने के पहले हमको चाहिए अब सेकंड पेज, ठीक है, बैकएंड हम बाद में करेंगे। सेकंड पेज, सेकंड पेज ऐड कैसे करना है ये ध्यान से रखना। यहाँ पे देखो ऐप में जाके यहाँ पे दो चीज दिख रही है, एक जावा फोल्डर दिख रहा है और एक रिसोर्स फोल्डर दिख रहा है। तो जावा फोल्डर में पहला एक फोल्डर है कॉम एग्जाम्पल मल्टीपल पेजेस, AIDS ये दिख रहा है। उसमें देखो मेन एक्टिविटी दिख रही है हमको, और लेआउट्स में मेन एक्टिविटी XML दिख रही है। ये जो हमारी मेन एक्टिविटी ओपन है, इसका रिसोर्स ये रहा, ये यहाँ पर है। और ये जो एक्टिविटी जावा दिख रही है वो हमारे इस फोल्डर में रखी हुई है, ठीक है। ये फ्रंट एंड है, ये उसका बैक एंड है। फ्रंट एंड कहाँ है हमारा, एक्टिविटी मेन डॉट XML, इसी का बैक एंड कहाँ पर है, मेन एक्टिविटी, ठीक है। अब तुमको सेकंड पेज ऐड करना है। पहले तो क्या किया हमने, यहाँ पर फोल्डर पे यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, ठीक है। कौन सा फोल्डर, जहाँ पे मेन एक्टिविटी लिखा है वहां पर राइट क्लिक करना है। वहां पे न्यू का ऑप्शन गिवन है, न्यू पे गए और नीचे वहां पर दिखा एक्टिविटी, ठीक है। थोड़ा नीचे जाओगे तो वहाँ दिखा एक्टिविटी, फ्रेगमेंट, फोल्डर, सर्विस, UI कंपोनेंट, ऑटोमोटिव, XML, वियर, TV, AIDL, विजेट, गूगल, कम कंपोज, अदर, सब बहुत सारी चीज लिखी। तो हम एक्टिविटी पे जाएंगे और कौन सी एक्टिविटी चूज करेंगे, एम्प्टी व्यूज, इस पे हम काम कर रहे हैं। हमने ये क्लिक किया, फिर तुम्हारा एक विंडो ओपन होगा, वहां पे पूछेगा तुमसे कि एक्टिविटी का नाम क्या होना चाहिए। तो फिलहाल हमने क्या बोला, एक्टिविटी का नाम मेन एक्टिविटी 2, जो बाय डिफॉल्ट उसने दिया है वही होना चाहिए। जनरेट लेआउट फाइल, बाय डिफॉल्ट चेक्ड आता है, अगर तुम अनचेक करोगे तो लेआउट फाइल का मतलब क्या होता है, फ्रंट एंड। तो ये तुम्हारा बैकएंड जनरेट कर देगा, फ्रंट एंड जनरेट नहीं करेगा। तो हमको ऐसा क्लिक नहीं करना है, हमको यहाँ पे क्लिक रहने देना है, चेक करते रहना है, ताकि ये फ्रंट एंड और बैकएंड एक साथ जनरेट कर दे। लेआउट का नाम क्या रहेगा, मेन एक्टिविटी 2, मतलब क्या है, जैसे हमारा फ्रंट पहला पेज है उसका फ्रंट एंड क्या है, एक्टिविटी मेन, और उसका बैकएंड क्या है, एक्टिविटी मेन डॉट सॉरी मेन एक्टिविटी डॉट जावा। अब सेकंड पेज क्या है, लेआउट का नाम क्या है, मेन एक्टिविटी मेन 2, और फ्रंट बैकएंड क्या होगा, मेन एक्टिविटी 2। लॉन्चर एक्टिविटी बनाना क्या है, फिलहाल नहीं बनाना। लॉन्चर एक्टिविटी का मीनिंग क्या हुआ कि तुम्हारा ऐप यहां से स्टार्ट होगा। बाय डिफॉल्ट लॉन्चर एक्टिविटी कौन सी है हमारी, पहला पेज ही है हमारा, तो लॉन्चर ऐप नहीं बनाना है। पैकेज चेंज नहीं करना है, लैंग्वेज जावा ही रखना है, और फिनिश। अब देखो जैसे ही फिनिश क्लिक करूंगा ना तो फोल्डर की एक्टिविटी देखना, जैसे फिनिश क्लिक किया, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, फोल्डर में देखो यहाँ पे मेन एक्टिविटी के साथ में मेन एक्टिविटी 2 आ चुकी है, और यहाँ पे XML फाइल में एक्टिविटी मेन के साथ में XML 2 भी आ चुकी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बन चुका है। अब देखो यहाँ पे ये रहा हमारा मेन एक्टिविटी 2 का फ्रंट एंड, और ये रहा एक्टिविटी 2 का बैक एंड, ठीक है। फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बन के आ गया। फ्रंट एंड पे क्या चाहिए हमको, वेलकम, चलो एक बैक बटन बना देते हैं प्रीवियस पेज पे जाने के लिए वापस से। पहले का आउटपुट तो आ जाएगा, यू हैव लॉगिन सक्सेसफुली, अगले पेज पे आ गया। अब अगले पेज से वापस फर्स्ट पेज पे जाना हो तो हमने एक बटन बना रहे हैं यहाँ पे, एक बटन बस, उसके अलावा कुछ नहीं बना रहे हम। बटन किया ड्रैग एंड ड्रॉप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे अगर बनाना है तो हमने कर दिया पॉइंट, वर्टिकल बॉयस कर दिया 0.6, थोड़ा नीचे आ गया। इस बटन के ऊपर टेक्स्ट करवाना है तो वापस से हमने की स्ट्रिंग डॉट XML ओपन, M5, क्या लिखवाना है यहाँ पे, प्रीवियस या बैक, ठीक है। प्रीवियस लिखवाना है, दोनों का रिसोर्स सेम है। क्या रिसोर्स है, स्ट्रिंग डॉट XML, दोनों के लिए सेम रहती है, इसके अलग से स्ट्रिंग डॉट XML नहीं बनने वाली। हाँ, कलर भी सेम रहेगा, कलर और ये दोनों एक ही फोल्डर एक ही चीज में करना है हमको, ये शेयरिंग में रहेगा, दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने प्रीवियस, अब बटन के लिए कोड लिखा, यहाँ पे बटन लिखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे M5, ये प्रीवियस लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, ठीक है।
ये हमारा सेकेंड पेज का फ्रंट एंड कंप्लीट, और ये हमारा फर्स्ट पेज का फ्रंट एंड था, ये भी कंप्लीट है। ठीक है, अब क्या बचता है? बैक एंड। तो हम जाते हैं पहले पहले पेज के बैक एंड के ऊपर। अब पहले पेज पे फ्रंट एंड में कितने विजिट्स है हमारे पास? 4। तो बैक एंड पे भी क्या करना पड़ेंगे? चारों को पहले हमने किया एडिट टेक्स्ट E1 कॉमा E2, और बटन है तो बटन B1 B2। ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। फिर बाहर आते हैं, अब क्या है? एडिट टेक्स्ट के वैल्यू उठाना है, पर कब उठाना है? जब बटन क्लिक होगा तब। तो बटन पहले हम फ्रंट एंड कर लेते हैं सारा। क्या करना है हमको? E1 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय ID r.id डॉट, क्या था हमारा? एडिट टेक्स्ट ना, एडिट टेक्स्ट ईमेल एड्रेस था उसका। तो E1 पे क्या ईमेल एड्रेस है। E2 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय ID r.id डॉट एडिट टेक्स्ट पासवर्ड। ठीक है, ये हमारा हो चुका है इतना। ठीक है, ईमेल आईडी पासवर्ड हमने कर दिया। अब बटन की बारी। B1 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय ID r.id डॉट, जैसे डॉट किया तो यहाँ पे बटन, बटन के लिए B लिखा मैंने। अब बटन 3 आ रहे हैं। 3 बटन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पहले बोला रिसोर्स क्या होता है इनका? शेयर्ड होता है। तो ये तीनों बटन का ऑप्शन दे देगा मुझे। तो मुझे ध्यान रखना है बटन मेरे कौन कौन से थे। तो मैं गया एक्टिविटी मेन में, लॉगिन बटन पे क्लिक किया मैंने। इसका आईडी है, लॉगिन का आईडी है बटन, रिसेट का आईडी है बटन 2, है ना। हम वापस से गए मेन एक्टिविटी में, यहाँ पे लिखा हमने लॉगिन वाले के लिए है बटन B2 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय ID r.id डॉट बटन 2। ठीक है, ये मेरे फ्रंट एंड से बैक एंड को मैंने कनेक्ट कर लिया। अब करना क्या है हमको? जब क्लिक होगा तब इवेंट परफॉर्म करना है। तो क्लिक 2 बटन है मेरे पास, B1 और B2। ठीक है, तो B2 वाला कोड आसान है, तो हमने किया B2 डॉट सेट ऑन क्लिक न्यू व्यू ऑन क्लिक। रिसेट करवाना है किसको? E1 और E2 को। तो हमने क्या कर देंगे? E1 डॉट सेट टेक्स्ट ब्लैंक, और E2 डॉट सेट टेक्स्ट ब्लैंक। रिसेट में ही होगा ना, ब्लैंक हो जाएंगे, वो वहां पे कुछ लिखा होगा तो ब्लैंक हो जाएगा। तो B2 हमारा हो गया आसानी से। अब आते हैं B1 के ऊपर। B1 क्या है हमारा? B1 डॉट लॉगिन वाला बटन, सेट ऑन क्लिक न्यू व्यू ऑन क्लिक। अब B1 जैसे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए? तानिका, कौन सी वाली? जमाले। हाँ, इधर। जैसे हम B1 पे क्लिक करेंगे, लॉगिन बटन है, क्या होना चाहिए? पहले चेक करेगा वो कि ईमेल आईडी डला भी है कि नहीं डला है, और डला है तो सही डला है कि नहीं डला है। ठीक है, तो ईमेल आईडी वहां से कि हमको वैल्यू उठाना पड़ेगी टेक्स्ट फॉर्म में। कैसे उठाएंगे हम? हमने स्ट्रिंग लिया पहले, तो हम चाहे तो एक बार में भी कर सकते हैं, हम चाहे 2 बार में कर सकते हैं। स्ट्रिंग लिया S1 इक्वल्स टू, क्या करेंगे? E1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। E1 से हमने उठाया वैल्यू और किसको दे दिया? S1 को दे दिया। एक और स्ट्रिंग लिया हमने S2 इक्वल्स टू E2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ईमेल आईडी और पासवर्ड हमने S1 और S2 में स्टोर कर लिए। E1 से S1 में गया, पासवर्ड किसमें? S2 में है। अब लॉगिन कब होना चाहिए? जब दोनों एक साथ ट्रू हो जाए। तो क्या लिखेंगे हम? इफ S1 डॉट इक्वल्स। अब ईमेल आईडी तुम्हारा, तुमने ईमेल आईडी कहीं डिफाइन किया है क्या? नहीं किया है। तो हम क्या कर देंगे? वहां से लेंगे ईमेल आईडी, हम यहीं पे हार्ड कोड में लिख देते हैं। क्या लिखे हमने? रितेश डॉट धनारे एट द रेट NMIM, डेटाबेस नहीं पढ़ा ना हमने अभी, .edu। फिलहाल डेटाबेस से नहीं उठाएगा वो। तो हमने क्या बोला कि ईमेल आईडी जो रितेश डॉट धनारे एट द रेट NMIM को इक्वल होना चाहिए। एंड S2 में क्या है? पासवर्ड। तो S2 डॉट इक्वल्स, किसके इक्वल होना चाहिए? पासवर्ड क्या रखना है बोलो?
तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा पासवर्ड है। ठीक है, ये दोनों ही इक्वल होते हैं। हाँ, दोनों आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। हमने नॉर्मल डाला है, न्यूमेरिक नहीं डाला है हमने, तो नॉर्मल डाला है तो हम जो भी आएगा स्ट्रिंग में स्टोर किया हमने, और 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने डाल दिया पासवर्ड। ये दोनों इक्वल होते हैं, तो क्या करना है हमको, एक टोस्ट करवाना है, पहले बताना है लॉग इन सक्सेसफुली, और फिर नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो हम करवा देते हैं टोस्ट। टोस्ट में क्या लिख देंगे, लॉग इन स्पेलिंग यही होती है, नहीं डबल एल वाई, तो सही थी, पर क्या गलत नहीं होना चाहिए ना, रिकॉर्ड होता है ना वो। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुली हमने टोस्ट करवा दिया, और अगर पासवर्ड गलत हो तो दोनों बोले, लॉगिन फेल्ड बोल सकते हैं, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स, या इनकरेक्ट या लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिसमैच्ड, जो करवाना हो करवा दो तुमको। तो हम फिलहाल टोस्ट ही करवा रहे हैं। अरे, टोस्ट क्या करवाया, लॉगिन फेल्ड, लॉगिन फेल्ड, ये टोस्ट में इफ एल्स में करवा दिया। पर जब ट्रू होगा तो साथ में करना है क्या हमको, जब नेक्स्ट पेज पे जाना भी है तो वापस से इफ के अंदर गए, हम पहले वाले इफ के अंदर गए। अब नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हमारे पास, हाँ, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हमें इफ के अंदर क्या लिख रहे हैं, अब हमको लिखना होता है इंटेंट। तो हमने लिखा INTENT, इंटेंट। इंटेंट उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है इंटेंट क्लास का, तो हमने ऑब्जेक्ट क्या बनाया, इंटेंट, इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट। ये क्या किया हमने, इंटेंट हमारे पास क्या होता है, बताता होता है कि कहां से कहां जाना है हमारा, वो बताता है एक तरीके से। तो ये हमने एक जो मेमोरी एलोकेट की। अब ये हमसे पूछेगा, यहाँ पे दो चीज पूछेगा, तुम कहां से कहां जाना चाहते हो। हम कहां खड़े हैं फिलहाल, फिलहाल हम खड़े हैं मेन एक्टिविटी डॉट दिस। हम कहां खड़े हैं, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। कहां जाना है हमको, तो मेन एक्टिविटी टू डॉट क्लास, ध्यान रखना क्लास लगाना है वहां पे। कहाँ खड़े हैं, ये पैकेज कंटेंट टाइप नहीं करना होता है ना, अपने आप लिख के आता है ये। हमको लिखना है मेन एक्टिविटी डॉट दिस, या केवल दिस लिखोगे तो भी चल जाएगा बहुत बार। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या लिखना है, मेन एक्टिविटी टू डॉट क्लास, कहाँ खड़े हैं कहाँ जाना है, तो हम यहाँ जाना है। अब जैसे हमने लिखा तो चले नहीं जाएगा वो, हम जब बोलेंगे तब जाएगा वो। हम बोलेंगे स्टार्ट एक्टिविटी, कहाँ जाना है, इंटेंट ने जहां बोला है वहां जाना है। इंटेंट ने कहा बोला है, मेन एक्टिविटी टू पे जाने के लिए, तो ये वहां जाएगा। तो हम जब भी बोलेंगे स्टार्ट एक्टिविटी तो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा पहले वाले फ्रंट एंड का बैक एंड कंप्लीट है। हमने क्या चेक किया, E1 E2 से वैल्यू उठाई, अगर दोनों वैल्यू, इस जो हमने वैल्यू कहा है वो इसके इक्वल है, तो वो जाएगा, बोलेगा लॉगिन सक्सेसफुली, और अगले पेज पे जाएगा। और अगर गलत है तो लॉगिन फेल्ड बता देगा हमको। ये पहला का बैकएंड कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड के बैकएंड पे। सेकंड के बैकएंड में क्या लिखना है, सेम कोड है, बटन P3 बनाया हमने यहाँ पे। फिर हमने लिखा P3 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय ID r.id डॉट बटन 3। ठीक है, ये हमारा हो गया। एरर आ रहा है तो हम कर देते हैं सप्रेस मिसिंग इन्फ्लेटेड विद एनोटेशन। अब आएगा यहाँ पे B3 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। हाँ, अब बता मुझे यहाँ पे क्या होना चाहिए, केवल पीछे पेज पे जाना है, तो बस हम लगाएंगे इंटेंट। इंटेंट, इसका नाम भी इंटेंट रख सकते हो तुम चाहो तो, हमने पर थोड़ा अलग नाम रख लेते हैं, इंटेंट IN इक्वल टू न्यू इंटेंट। अब यहाँ कहाँ खड़े हैं हम फिलहाल, मेन एक्टिविटी टू डॉट दिस, कहाँ जाना है हमको, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, सेमीकोलन। अब स्टार्ट कर दे एक्टिविटी, पहले टोस्ट करवा लेते हैं। टोस्ट क्या करवाएं हम, गोइंग, सॉरी, गोइंग टू प्रीवियस पेज।
ठीक है, गोइंग टू प्रीवियस दिखेगा फर्स्ट पेज में जाने के बाद, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, पर पहले टोस्ट कॉल होगा फिर जाएगा सेकंड पेज पे, क्योंकि स्टार्ट एक्टिविटी बाद में लिख रहे हैं हम। स्टार्ट एक्टिविटी और क्या आएगा यहाँ पे, IN। हमने इंटेंट का ऑब्जेक्ट का IN बनाया था ना यहाँ पे। क्या वो पहले इंटेंट बना लेगा फिर टोस्ट करेगा, पर ये 3 सेकंड दिखेगा, 3 सेकंड तक रुकेगा नहीं वो। तो क्या हुआ, फर्स्ट पेज पे चले जाएगा और फर्स्ट पेज पे हमको दिखेगा वो कि 3 सेकंड के लिए चल रहा है। अब हम करते हैं रन ऐप। ठीक है, हमने ऐप रन किया। ये हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड मांग रहा है। फिलहाल हम डायरेक्ट लॉगिन करते हैं, करें। क्या आंसर आया, लॉगिन फेल्ड, क्योंकि हमने यूजर आईडी पासवर्ड गलत सही नहीं डाला। हम यहाँ पे कुछ डालते हैं इनपुट, ये हमने डाला इनपुट, ये पासवर्ड में डाला। अब देखो पासवर्ड दिख रहा है, पासवर्ड जैसा बिल्कुल। क्यों दिख रहा है पासवर्ड, पासवर्ड जैसा, पासवर्ड वहां पे फील्ड लिए। फिर से लॉगिन करें, ये लॉगिन किया, क्या आया, फेल्ड। अब तुमको डिलीट करना पड़ेगा, उसके लिए हमने रीसेट बटन दबाया, ये रीसेट दबाया हमने, क्या हो गया, ये सानी का रीसेट हो गया। ठीक है, रीसेट बटन से क्या हो रहा है, जो भी लिखा हुआ था वो गायब हो रहा है। अब हम आते हैं हमारे एक्चुअल ईमेल आईडी पे, ritesh.anare@nmims.edu। ठीक है, ये हमने आ गया। लॉगिन करें, क्लिक, क्या आ रहा है, लॉगिन फेल्ड, क्योंकि पासवर्ड गलत डाला है, या डाला ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 7 डाल रहा हूँ, 8 नहीं डाला मैंने। फिर से लॉगिन ट्राई किया, फिर से फेल्ड। इसके आगे मैंने डाला 8, लॉगिन, लॉगिन सक्सेसफुल, अगले पेज पे जा चुका है वो। प्रीवियस दबाऊंगा, ध्यान से ना, पहले टोस्ट थोड़ा हल्का सा दिखेगा तुमको, और फिर जाएगा, ये टोस्ट दिखा और अगले पेज पे चला गया प्रीवियस पेज पे, फिर से ब्लैंक हो गया। फिर से हमको करेक्ट आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, गलत डाला तो लॉगिन फेल्ड, रीसेट किया तो रीसेट। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिलहाल रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। किधर है, अरे रिकॉर्डिंग चालू भी थी कि नहीं, किधर है, इधर है। हाँ दिख गई, दिख गई, दिख गई, दिख गई, दिख गई। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।